गाइस आज का टॉपिक है हाउ टू किल फीलिंग्स फॉर एनीवन। अगर आप 100% भूलना चाहते हो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए गाइस, होता क्या है, जो सामने वाला बंदा या बंदी है उसने आपको छोड़ा, पर उसका क्या है, जब वो आपके साथ थी या था तब उसका इंटरेस्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 पे था तो 10 से 9 पे आया, 8 पे आया, 7 पे आया, उसके बाद करते 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 0 पे आया और उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो उसको ब्रेकअप करने के बाद इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि आपका अभी भी 10 पे है, मतलब 10 9 8 0 पे नहीं आया, आपका 10 पे ही है, पर उसका 0 पे आ गया, तो उसके और आपकी फीलिंग्स में डिफरेंस है। तो उसको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है आपसे ब्रेकअप करके, या लड़की हो या लड़का हो, और वो मूव ऑन करके नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी कूद जाएगी या कूद जाएगा क्योंकि उसको बुरा नहीं लग रहा है। यहां आप दूसरी तरफ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपका फीलिंग अभी भी इंटैक्ट है उसके लिए, और क्या बोलते हैं 10 पे है। अब क्या होता है, जब आप रिलेशनशिप में हैं और जब उसका 0 पे नहीं पहुंचा है, तो कुछ साइंस आपको, वार्निंग साइंस पहले भाप लेनी चाहिए ताकि आप उसको वापस 10 पे ले आए और उसको 0 तक नहीं आने दें। बट क्या होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये नोटिस नहीं करते। वो क्या एक्सट्रीम जब हो जाता है, जब 0 पे पहुंच जाता है, तब वो समझते हैं और तब वो एक्शन लेते हैं, तब वो बहुत लेट हो जाते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उस समय कुछ नहीं किया जा सकता, हाँ, उनको वापस लाने के लिए। पर एक चीज किया जा सकता है, जैसे हम कहते हैं कि वी कांट कंट्रोल अदर्स बट वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। सो अब क्या, एक चीज समझिए, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन हो, चाहे जैसे हम कहते हैं, मैं किसी का चाहता नहीं हूं, बट मान लीजिए किसी का फैमिली का डेथ हो जाए, फैमिली मेंबर का, अपने फैमिली में मम्मी पापा का डेथ हो जाए या अपनी गर्लफ्रेंड का डेथ हो जाए, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन क्यों ना हो, वो किल हो जाता है टाइम के साथ। सो टाइम तो लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या इमोशन है। मान लीजिए कोई छोटा इमोशन है, किसी ने आपको गाली दी, वो आप जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे। पर अगर किसी का डेथ हुआ है, मान लीजिए आप मम्मी से बहुत प्यार करते हो, मम्मी मर गई, तो वो बहुत टाइम लेगा मूव ऑन करने में। बट टाइम, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन किल हो जाते हैं, फीलिंग्स किल हो जाते हैं और आप मूव ऑन कर जाते हैं 100%। बट टाइम डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप उस बंदे या बंदी के साथ कैसा था और कितने टाइम का था। सो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये समझिए कि ये जो है टेम्पररी है, फॉर 100% ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। चाहे आपको लगे कि मेरी लड़की बहुत स्पेशल थी, ये था वो था, मेरी लड़की जैसे थी, फर्स्ट लव है, फर्स्ट लव कभी स्पेशल रहता है हमेशा, कभी ओवर नहीं होंगे, सब दखेन उसी बात में ओवर होंगे। अभी आप मान लीजिए 8 साल का रिलेशनशिप है और एक है 1 साल का रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली 8 साल वाला रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में ज्यादा टाइम लगेगा व्हेन कंपेयर टू 1 ईयर के रिलेशनशिप है। बट आपको समझना है कि होगा जरूर, ये टेम्पररी है, 100% होगा, ये टेम्पररी है। और आपका पार्टनर जो है वो 0 पे पहुंच चुका है और आप अभी 10 या 9 है जो 8 पे है। तो इसीलिए आपको एक गेम समझना होगा, और इसको एनहेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटली कट ऑफ करना पड़ेगा उस पर्सन के साथ जिसको आप बहुत चाहते थे। चाहे वो मॉम हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मॉम की डेथ हुई है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनने में अजीब लगेगा, और आप मॉम का फोटो सामने रखे हुए और रोज देख रहे हैं, तो आपको मूव ऑन होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको फोटो याद दिला रही है उस चीज की। या मम्मी की कोई ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी आपको याद दिला रही है मम्मी की, तो वो ज्वेलरी देख के आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो मम्मी की याद दिला रही। पर अगर आप कंप्लीटली कट ऑफ कर दे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप मूव ऑन कर रहे हैं, बाद में आप फोटो और ज्वेलरी वेलरी जो भी सब वापस ला सकते हैं, पर जब तक आप मूव ऑन कर रहे हैं तब तक आप ज्वेलरी को एकदम कोने में रख दीजिए जहां विजिबल ना हो, फोटो को आउट कर दीजिए ताकि वो विजिबल ना हो, फेसबुक इंस्टा जहां कंप्लीटली कट ऑफ कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, जब तक आप मूव ऑन कर रहे हैं। उससे क्या होगा, मूव ऑन आप फास्ट करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज आपके पास आजू बाजू नहीं है जो आपको उस, चाहे आपकी वो लवर हो या माँ हो या डैड हो, जो उसके बारे में आपको याद दिला रहा हूं। तो इस वजह से आप जल्दी मूव ऑन करेंगे। एक बार आप मूव ऑन कर गए तो आप फिर वापस फेसबुक और इंस्टा में एक्टिव हो सकते हैं, फोटोज और ज्वेलरीज ला सकते हैं, क्योंकि अब आपको उतना इफेक्ट उस चीज से नहीं होगा, फोटो देखने पे, ज्वेलरी देखने पे, लड़की के स्टेटस देखने पे, या उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने पे। सो ये गेम समझना जरूरी है। सो कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, सामने घर में जो उसकी निशानी है, चाहे फोटो हो, सब कुछ आउट करना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज उसके बारे में रिमाइंड ना करे, चाहे गर्लफ्रेंड हो, फैमिली हो या कोई भी हो। जब आप मूव ऑन कर गए तो वो चीज आप वापस ला सकते हैं। और ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बोला, उसका 10 से 0 आ चुका है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। आपको इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपका 10 पे, इसीलिए मेरा गेम आप फॉलो करेंगे तो कभी ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप मूव ऑन करने की रेस में जाएं। मूव ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका इंटरेस्ट 0 पे नहीं आएगा, वापस रेस कर देंगे। अगर कम भी होगा, 10 से 9 8 7 पे आएगा, तो आप वापस उसको 10 पे ले आ सकते हैं, मेरा गेम फॉलो करके, जहां पे मैं आता हूं। इसी वजह से मैं डेटिंग कोच हूं, और आपको अगर कोई प्राइवेट पेड सेशन है तो आप मुझसे, पर्सनल सिचुएशन है तो प्राइवेट पेड कोचिंग ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। सो आई होप आई क्लियर्ड गाइस, दिस इज द 100% क्योर। आपको टाइम ही हील कर सकता है, बस आपको एक गेम समझना है कि टेम्पररी है। ओके,
और मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे गिफ्ट्स दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।